अब जनता का गुस्सा उबाल पर है। 30 साल से सीवरेज की बदबू और प्रशासन की बेरुखी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो रास्ता रोककर बैठ जाएं। ये कोई साधारण मोहल्ला नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना इलाका है। जनता साफ कह रही है कि अब वादे नहीं, समाधान चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये गुस्सा सड़कों पर ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। जोधपुर में जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। 30 साल से सीवरेज की बदबू, गंदगी से भरी सड़कें और प्रशासन की बेरुखी ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब उन्होंने रास्ता रोक दिया। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में सरकार विकास के दावे तो कहीं करती है, लेकिन अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की बल्कि उनके मोहल्ले की बात करें तो यहाँ पर सीवरेज की समस्या से लोग इतने त्रस्त हैं कि आखिरकार उन्होंने जो है वो रास्ता रोकने पर भी जो है वो मजबूर होना पड़ा। सीवरेज की जो गंदगी है लोगों को रास्ता रोकने पर मजबूर होना पड़ा है और सीवरेज की समस्या पिछले जो है 25 सालों से है और निश्चित रूप से जो है वो इनकी ये मांग है कि जो सरकार है, जो शासन है, वो इनकी समस्या का स्थायी समाधान कर पाए। ये कोई साधारण मोहल्ला नहीं है, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना इलाका है। वही इलाका जहां से राजनीति की दिशा तय होती रही। लेकिन सच्चाई ये है कि अब यहाँ के लोग सीवरेज के गंदे पानी में जीने को मजबूर हैं। ये शर्मनाक है, ये अपमानजनक है और ये जनता के साथ सीधा धोखा है। ये नगर निगम का वार्ड नंबर 88 पड़ता महामंदिर तीसरी पोल के बाहर शिवपुरी एरिया है। यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से सीवरेज लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है, चौक हो चुकी है। गंदगी 24 घंटे बह रही है और निगम प्रशासन कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जेडीए द्वारा भी टेंडर की प्रक्रिया की गई लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। हमारी एक माता जी है जो इसमें अपने स्वास्थ्य कारणों से सांस की तकलीफ के कारण अस्पताल में आज भर्ती है। इतने गंदे हालात हैं, 24 घंटे ये गंदगी में लोग रहने को मजबूर हैं। हमने जेडीए और निगम प्रशासन कितनी बार लिखित में दे चुका लेकिन आश्वासन के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिला है। निगम प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है, जेडीए प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है। ये प्रशासन, जिला प्रशासन बात तो करता है स्वच्छता रैंकिंग की, इंडिया में नंबर 1 आने की, लेकिन यहाँ 24 घंटे गटर लाइन बह रही है, उसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा है। 30 साल पुरानी सीवरेज लाइन पूरी तरह से सड़ चुकी है। गली गली में गंदा पानी बह रहा है और लोगों का घर नर्क बन चुका है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग दम घुटने से परेशान है, लेकिन प्रशासन तो सो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी वो तो गायब है और नेता वो बिल्कुल चुप बैठे। लोगों ने कई बार विभाग को पत्र लिखे, कई बार गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो अब जनता ने रास्ता रोक दिया है। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, ये सीधा हमला है उस सिस्टम पर जो जनता की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। 1.5 साल जो मारो धनी बीमार है, मोरा गटर लाइन पे डोडी बह रही है एंड कोई हमारी हुनवाई नहीं करे तो मोर भूकंप पियासा आटे बैठा निगम वाला करे कोई बात कोई नहीं करे मरी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के मोहल्ले में हालात ऐसे हैं तो बाकी राजस्थान की हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये प्रशासन की नाकामी है, ये अधिकारियों की संवेदनहीनता है और ये जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्या जनता एक्चुअल में हमारे जो पार्षद जी है यहाँ पर उन्होंने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, निगम में भी जा रहे हैं, जेडी में भी लगातार संपर्क में है, लेकिन फिर भी प्रशासन सुन नहीं रहा है और उन्होंने सब जगह एप्लीकेशन भी दे रखी और ये नया टेंडर लगवाना है। नई सीवरेज लाइन का कार्य जल्दी शुरू होना चाहिए और पिछले 3 साल से ये जनता परेशान है और काफ़ी टाइम से, लंबे समय से ये समस्या है। इस समस्या का समाधान हो नहीं रहा है और हम चाह रहे हैं जो भी बच्चे और लेडीज वगैरह परेशान हो रही है उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। ये गुस्सा अब मोहल्ले तक सीमित नहीं है, ये पूरे शहर में फैल रहा है। ये सिर्फ सीवरेज का मुद्दा नहीं है, ये जनता की उपेक्षा का मुद्दा है। ये सवाल है कि जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर बड़े बड़े भाषणों और वादों का क्या मतलब है। देखो सर, हमारे पूरी गली में ठेर पे गंदगी फैल रही है। 20 साल होया गली लाइन अब टूट गई है, गटर लाइन पूरी खराब हो गई है, पानी बह रही है। हमारे घर में पड़ोस में हमारे घर में बीमारी नहीं जा रही है। 2-3 बच्चा गया पड़ा, 2-3 लुगाया गई पड़ी, कोई नगर निगम वाला हुनवाई करे नहीं, कोई डीडी वाला करे नहीं, कुछ भी कोई हुनवाई नहीं करे, पूरी गंदगी हटाओ। जानता हूँ आखिर क्यों रास्ता रोकने पर मजबूर होना पड़ा आपको? हमें ये मजबूर इसलिए होना पड़ा कि हमारे गलियों में पूरा गंदा पानी बह रहा है रोडों पे। 30 साल पुरानी सीवरेज लाइन है, पूरी डैमेज हो चुकी है और मकानों पे भी खतरा है।
नींवों में पानी जा रहा है और पूरी गंदगी है, आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक पेशेंट तो हमारे MDM हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी हमारे माताजी एडमिट है वो, और बहुत भयंकर समस्या है। जोधपुर की गलियों से उठी ये आवाज अब पूरे राजस्थान में गूंज रही है। जनता कह रही है कि अब और नहीं, लोगों को अब वादे नहीं, समाधान चाहिए, कार्रवाई चाहिए, और अगर नहीं मिला तो ये गुस्सा सड़कों पर ज्वालामुखी बनकर फूटेगा।